हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 8 और चैप्टर 8 है बच्चों डेसिमल्स के ऊपर। और इस चैप्टर के अंदर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। उम्मीद करता हूं कि आपने एक्सरसाइज 8.3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.4। ठीक है, पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। अगर अभी तक नहीं किया है तो भाई कर ही लो, ठीक है। और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही बच्चों ये एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको गिवन है आपकी स्क्रीन पर है, आप देख भी सकते हो। एक बार रीड करते हैं और समझते हैं इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, यानी कि आपको रुपीज में जो वैल्यू कन्वर्ट करनी है डेसिमल के अंदर। यानी कि आप ये कह सकते हो आपके पास जो मनी वगैरह होता है उसके रिलेटेड इसमें कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। कभी कभी हमारे पास रुपीज में होता है, इस तरह भी रुपीज लिखते हैं, और कुछ बच्चे कहेंगे सर ये साइन बनाते हैं रुपीज का। दोनों ही करेक्ट है। और कई बार आपने देखा होगा कहीं कहीं आपको पैसे भी लिखे होंगे। आजकल हम पैसे यूज नहीं करते हैं बट कैलकुलेशन में अभी भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है बच्चों, अगर आपके पास पैसे में कोई वैल्यू गिवन है और आपको रुपीज में कन्वर्ट करनी हो तो कैसे करेंगे, या फिर हमें रुपीज में कोई वैल्यू गिवन है उसे मुझे पैसे में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है। चलो फिर समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 रुपीज में, वैसे तो आप जानते ही होंगे कि 1 रुपीज में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं बच्चों। ठीक है, इस चीज को हम यूज करेंगे इसे कन्वर्ट करने के लिए। कहोगे सर कैसे करेंगे, जरा देखो भाई, इसमें 2 तरह के केस होते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं केस 1। आपके पास ये 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे बस, उससे ज्यादा नहीं। और एक आ सकता है आपके पास केस 2। ठीक है, दोनों को अच्छे से समझ लो। केस 1 में आपके पास ये हो सकता है बच्चों कि अब वैल्यू आपको पैसे में गिवन हो। ठीक है, पैसे में वैल्यू गिवन हो और आपसे बोला जाए इसे रुपीस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और सेकंड केस ये हो सकता है कि आपको रुपीस में वैल्यू गिवन हो और आपसे बोला जाए कि इस रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बस यही केस होते हैं। तो कैसे करेंगे जरा देखो। जब भी आपके पास पैसे में कोई वैल्यू गिवन हो, वैल्यू का मतलब कोई नंबर, ठीक है, यानी कि जिसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो यहां आपके पास पैसे में गिवन है, और जब भी आपको रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे। ठीक है, क्या करना है हमें, डिवाइड बाय 100। केस 1 यानी कि ये रूल है कि अगर आपको पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे। ठीक है, और सेकंड केस आपके पास ये बच्चों कि आपको भाई रुपीस को कन्वर्ट करना है पैसे के अंदर। कैसे करेंगे इसे भी समझ लेते हैं भाई। यहां आपके पास जो भी वैल्यू रुपीस में गिवन हो बच्चों उसे आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ठीक है, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं रुपीस को तो वो वैल्यू पैसे में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम पैसे में वैल्यू गिवन हो उसे 100 से डिवाइड करोगे तो वो रुपीस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 2 केस है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये दोनों ट्रिक भी है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं लिख के भी रख लो भाई, ये फर्स्ट ट्रिक है, ये सेकंड ट्रिक, कुछ इस तरह से भी रख सकते हो याद। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास बच्चों ये पैसे में जो वैल्यू गिवन है इसे आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास है 5 पैसे, यानी कि 5 को डिवाइड किससे करोगे, 100 से करोगे। यहां आपके पास 75 है, इट मीन 75 को 100 से डिवाइड करोगे, और फिर नेक्स्ट 20 को 100 से डिवाइड करोगे। लेकिन अब ये जो डी पार्ट है बच्चों इसे जरा ध्यान से देख लो, ये थोड़ा अलग है। इसमें आपके पास क्या है, सिर्फ आपको कन्वर्ट ये वाला करना है 90 पैसे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, हम कन्वर्ट इसे करेंगे बस, और बाद में इसे ऐड कर देंगे। और बाकी तो सेम है, इस 725 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे, आओ करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट है यानी पार्ट ए, देखो ये चीज आपको मालूम ही है कि 100 पैसे इज इक्वल टू होता है 1 रुपीज। इसलिए से आप ये कह सकते हो सर जो मैंने आपको 2 केस बताए थे, फर्स्ट और सेकंड, तो बच्चों यहां पे मैं फर्स्ट केस ये वाला अप्लाई करने वाला हूं, यानी डिवाइड बाय 100 करूंगा। कैसे, जरा देखो। तो आपके पास जो 5 पैसे इसे मैंने क्या किया बच्चों, 100 से डिवाइड कर दिया। तो देखो जब भी आप 5/100 लिखते हो बच्चों
इट मीन्स ये है कि आपको डेसिमल लगाना है, और जीरो कितना यहाँ पे 20 है। इट मीन्स 2 डिजिट के बाद जीरो लगाओगे। 5 तो एक डिजिट है, एक डिजिट हमें और चाहिए, तो मैंने जीरो लगा लिया और ये लग गया मेरा डेसिमल, यानी कि 0.05 हो गया। लेकिन डेसिमल को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसके आगे एक जीरो और लगा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ₹0.05। देखो मैंने ये ही लिखा है यहाँ पे। और कुछ बच्चे कहेंगे सर सिंबल यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, 0.05। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास 75 पैसे, और इस 75 पैसे को भी कन्वर्ट करेंगे। कैसे? डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो यहां पे भी आप लिख सकते हो 75 डिवाइड बाय 100, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है भाई, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, लेकिन इसे हम यहां नहीं छोड़ेंगे, एक जीरो और एक्स्ट्रा लगा देंगे ताकि इसे रीड करना आसान हो जाए, 0.75। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो आंसर क्या है, ₹0.75। इसे फर्दर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ₹0.75। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या है, आपको सिंबल यूज करना है। अगर पुरानी बुक देखोगे उसमें सिंबल नहीं होगा। अब जो नई बुक आ रही है, नई जगह जो कैलकुलेशन हो रहे हैं, और क्वेश्चन पेपर में भी आपको रुपीस का साइन मिलेगा, लेकिन रुपीस का साइन पहले नहीं होता था, इसलिए रुपीस लिखा हुआ होता था, और कहीं कहीं आपको ये RS लिखा हुआ मिल जाए, यानी ऐसा रुपीस मिल जाए, या फिर ये साइन मिल जाए, या फिर रुपीस की स्पेलिंग लिखी हुई मिल जाए। ये सब क्या है बच्चों, ये सब एक ही है, इक्वल है सबके सब। ठीक है, अब ये कह सकते हैं ये सबके सब क्या है, एक ही बात है, ये सब सेम है। ठीक है, अलग अलग नहीं है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये 20 पैसे। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ डबल ई कर दो। ठीक है भाई, हो गया आप ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे 20 पैसे हैं, तो जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था, सिमिलरली आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हो 100 से डिवाइड करके, और ये आपके पास 0.20 आ गया। 20 तो यहाँ से आया, जीरो हमने अपनी तरफ से लगा देंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसे ₹0.20, और या फिर सिंबल लिखना है तो सिंबल लिख सकते हो 0.20। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि डी पार्ट है। मैं जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था तब भी मैंने बोला था इस वाले पार्ट को जरा ठीक से समझना। क्यों? अब देखो जरा, यहां आपके पास है बच्चों 50 रुपीज एंड 90 पैसे। तो जो 50 रुपीज है ये ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको जो कन्वर्ट करना है इस 90 पैसे को कन्वर्ट करना है। इट मीन्स ये हुआ कि आप इसको ₹50 को एज इट इज लिख लो। ठीक है, और उसके बाद प्लस का साइन लगा दो, और ये जो 90 पैसे बच्चों इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसे को कन्वर्ट करना है, इस वाले टर्म को। ठीक है, ये तो ऑलरेडी रुपीज में, इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पैसे वाले को कन्वर्ट करेंगे। तो चलो अब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आपके पास 50 आया, साइन थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं ताकि कैलकुलेशन कर सके, और इधर आपके पास क्या आएगा, 0.90 आ जाएगा। एक जीरो और आगे लगा लेंगे ताकि इसे रीड करना आसान हो जाए। यानी आप ये कह सकते हो कि सर अब ये 50 आ गया और ये 0.90 आ गया, और इसे प्लस करना है ना, यही है ना। अब यहां आप क्या करो, प्लस करना है, एडिशन करना है, तो भाई 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये 9.05, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ₹50.90 आ गया। कैसे आया, रुपीस तो ऑलरेडी 50 जो था पहले से था, उसमें हमने कुछ नहीं किया, बस इस पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करके प्लस कर दिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कैलकुलेशन कैसे हुआ। 50 के पीछे मैंने डेसिमल लगा के 20 लगा दिया ताकि इन दोनों की कैलकुलेशन हम कर सके, यानी कि एडिशन कर सके, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, देखो यहां भी मैंने वैसे ही लिखा है, 50 अलग लिखा है और ये 90 डिवाइडेड बाय 100 है। इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को प्लस करोगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हो ₹50.90। और लास्ट वाला तो बहुत ईजी है भाई, 725 डिवाइड बाय 100। ठीक है, और लिख सकते हो उसे 7.25, यहां जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फर्दर आप लिख सकते हो ₹72.5। ठीक है, और 72.5 नहीं, 7.25, थोड़ा सा डेसिमल का प्लेस ठीक कर लेते हैं भाई, है ना। तो इसे हम लिख लेते हैं
7.25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें हमें क्या करना था, केस 1 था, यानी कि हमें पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना हमने सीखा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। यानी आपको अब क्या करना है, मीटर्स की टर्म्स में यूज करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मीटर होता क्या है। तो बच्चों एक यूनिट होती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यानी कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस भी कह सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, लेंथ, लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये यूनिट होती है मीटर, और इसे हम एम से लिखते हैं। एम की मीनिंग क्या होती है, मीटर होती है। ये आपको कुछ बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए। उसके बाद अब जैसे नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन है आपके पास, यानी कि आपको मीटर को कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में आना चाहिए, और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। यानी कि यहां पे भी आपके पास ये 2 केस बन सकते हैं, केस 1 बन सकता है और केस 2 बन सकता है। मैं आपको दोनों ही समझा दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसा आएगा वैसा हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास सेंटीमीटर गिवन हो और आपसे बोला जाए कि इसे मीटर में कन्वर्ट करो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास मीटर गिवन हो और बोला जाए इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो होता है बच्चों, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो यानी कि यहां पे भी हम क्या करेंगे, 100 को यूज करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। जब भी मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, दोबारा सुनो, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर के अंदर, तब मैं करूंगा डिवाइड बाय 100। ठीक है, और जब मुझे मीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, तब मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 2 केस हैं, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भी क्वेश्चन किस टाइप का है। तो जैसे आप क्वेश्चन देख रहे होगे यहाँ आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, देन यू हैव गिवन सेंटीमीटर, अगेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। और नेक्स्ट देखोगे सी और डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहोगे कैसे, कि इसमें ऑलरेडी आपको मीटर में गिवन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था उसी टाइप से कुछ है, और ये 9 आपके पास ये मीटर में ऑलरेडी गिवन है। तो इन दोनों को कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस 45 सेंटीमीटर और इसमें 7 सेंटीमीटर इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे और बाद में से ऐड कर देंगे। और ये तो बहुत इजी है, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ तो बहुत इजी है। सी और डी पार्ट जो है इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, मीटर ऑलरेडी जो है उसको ऐड कर देंगे। कैसे, आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं 15 सेंटीमीटर वाला। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सीएम मीन्स सेंटीमीटर होता है और एम मीन्स मीटर होता है। ठीक है, और जैसे आप देख रहे हो बच्चों कि आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है और किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो देखो मैंने यहाँ आपको जो समझाया था फर्स्ट केस, ये वाला यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा, ये वाला यूज हो रहा है फर्स्ट केस, यानी कि मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ 15 को मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। तो आप इसे लिख सकते हो 15 डिवाइड बाय 100 है। ठीक है, 2 0 है, यानी कि 2 डिजिट के बाद, यानी कि 1 और 5 के आगे डेसिमल लग जाएगा, और इसको इस तरह ना छोड़ के हम क्या करेंगे, आगे और 0 लगा देंगे। तो 0.15 हमारा आंसर आ गया, यानी कि आप इसे लिख सकते हो बच्चों 0.15 मीटर लिख सकते हो। मीटर की पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं होती है, एम यहाँ पे यूनिट यूज होता है मीटर के लिए। ठीक है, तो यानी कि एक सिंबल यूज कर लेते हैं एम, एम का मतलब मैथ्स में क्या होता है, मीटर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखो, यहाँ आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर को अब हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 को डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे आपके पास ऊपर तो 1 डिजिट है, नीचे आपको 2 डिजिट के बाद 0 लगाना है। इट मीन्स ये है कि 6 के आगे एक 0 लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, ताकि 2 डिजिट हमारे पास 2 डिजिट आ जाए, और फिर डेसिमल और आगे 0। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.06 मीटर। ठीक है, देखो यहां मैंने लिखा भी है। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट सी और डी पॉइंट, ये दोनों ध्यान से देखना भाई। इसमें जो मीटर में ऑलरेडी गिवन है इसको नहीं छेड़ेंगे भाई, हम इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस, क्या करेंगे 2 मीटर प्लस, अब जो 45 है 45 को डिवाइड कर लेंगे भाई 100 से। कहोगे सर ये आपने 45 को डिवाइड किया 2 को क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देखो m लिखा हुआ है ना यहाँ पे, m का मतलब ये मीटर में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और ये जो 45 है आपको इसको डिवाइड करना है, इट मीन्स ये हुआ, ये 2 मैं m नहीं लिख रहा अभी, सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, और इधर जो 45 डिवाइड बाय 100 है तो ये आप लिख सकते हो 0.45, और डिवाइड बाय 100 अब नहीं लिखेंगे भाई, डेसिमल लगा लिया ना, अब नहीं लिखेंगे यहाँ नीचे डिवाइड में, यानी कि आप इसे प्लस करोगे 2.00 और 0.45 दोनों को प्लस कर लो तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2.45 आंसर आ जाएगा। फाइनली आप लिख सकते हो इस तरह से 2.45 मीटर, m और लगा देंगे भाई आंसर लिखने के टाइम, m का मतलब मीटर है, ठीक है। इसी तरह वीडियो पॉज करो और फटाफट डी पार्ट करो भाई मेरे करने से पहले, ठीक है। वीडियो रोक करके वीडियो पॉज करके करो ईमानदारी के साथ, ठीक है। फिर मुझे बताना आंसर अगर करेक्ट आ रहा है तो यस लिखना, सर माय आंसर इज करेक्ट कमेंट करके लिख सकते हो, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से देख के समझ लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके काम किया होगा। चलो अब मैं डी पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो इधर है आपके पास 9 मीटर, तो 9 मीटर में एज इट इज लिख लेता हूँ, और उसके बाद ये जो 7 सेंटीमीटर है तो 7 डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ, तो ये आपके पास 9 प्लस 0.07, कहोगे सर यहाँ तो 7 था आपने 07 क्यों लिख दिया, 2 डिजिट है बच्चों, 2 0 है, 2 डिजिट लगाना है, एक तो 7 आ गया एक 0 आ गया, और डेसिमल लगा देंगे और आगे 0 यानी 0.07, ठीक है। अब 9 जो है 9 के पीछे डेसिमल लगाने के बाद 0 लगा सकते हैं, और ये है आपके पास 0.07, दोनों को प्लस कर लो, ये आपके पास 9.07 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 9.07 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप इसका डी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अब जो फाइनली जो लास्ट पार्ट है ई पार्ट, भाई ये तो खुद से करो, कम से कम एक पार्ट है ना, अच्छा मुझे कराना है, ठीक है भाई समझा देता हूं वैसे कि भाई आप क्या करोगे 419 को 100 से डिवाइड कर दोगे, और ये आपके पास क्या आएगा 4.19 आ जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट के बाद लगाना है, और पीछे आप मीटर लगा लोगे M4 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में आपने सेंटीमीटर को, आपने क्या किया सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना सीखा आपने मीटर में, और उसके लिए क्या किया डिवाइड बाय 100 किया, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको बताया 2 केस होते हैं इसमें, फर्स्ट केस में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और सेकंड केस में मीटर को सेंटीमीटर, तभी तो हम फर्स्ट केस ही कर रहे थे, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने आपको समझाया जो इस क्वेश्चन के अंदर कवर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब ये जो वैल्यू आपको गिवन है, हाँ इस वैल्यूज को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, इट मीन्स यू हैव गिवन इन वैल्यू इन द मिलीमीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पे भी आपको ये याद रखना है कि भाई एक वही केस यूज होगा, रूल यूज होगा। तो आपके पास बच्चों केस यहाँ पे भी 2 हो सकते हैं, एक केस 1 हो सकता है और एक केस 2 हो सकता है, दोनों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट केस में ये हो सकता है कि आपको मिलीमीटर गिवन हो और आपसे कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। फर्स्ट केस ये हो सकता है, और सेकंड केस ये हो सकता है आपको सेंटीमीटर में गिवन हो और यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, cm का मतलब होता है सेंटीमीटर। चीफ मिनिस्टर नहीं होता है मैथ्स में सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, अब आपके पास यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा एक वैल्यू आपको याद रखनी है कि भी 1 सेंटीमीटर जो होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो करोगे किससे करोगे 10 से करोगे। तो जब भी मुझे मिलीमीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में तो मैं क्या करूंगा 10 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। किस करूंगा इसे 10 से डिवाइड कर दूंगा। और जब मुझे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा किसमें मिलीमीटर में, तो मैं क्या करूंगा बच्चों
मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट यानी ई पार्ट, ये तो सेम है, सब में 10 से डिवाइड कर लो। बट डी पार्ट को जरा ध्यान से देखो भाई, यहाँ आपके पास सेंटीमीटर में भी वैल्यू है और मिलीमीटर में भी वैल्यू है। तो सेंटीमीटर वाले को तो कुछ नहीं चेंज करना, बट ये जो 8 मिलीमीटर है इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से और इसे 9 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, इस पार्ट में आपको ध्यान रखना है, बाकी सेम है, डी थोड़ा डिफरेंट है। चलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहा हूँ कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कहोगे सर किसको कन्वर्ट करना है, तो भाई इसके अंदर हमें मिलीमीटर को कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, डिवाइड बाय 10 करके होगा। ठीक है, देखो अब जो वैल्यू है एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास बच्चों 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर है तो 5 को 10 से डिवाइड कर लेंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 5/10 लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, 0.5 आ गया और 0 लगा के इसे ठीक से लिख लेंगे 0.5, यानी फर्दर आप लिख सकते हो 0.5 सेंटीमीटर। देखो यही लिखा है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर आप सेकंड पार्ट देखो, यहां आपके पास क्या है 60 मिलीमीटर और आपको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर के अंदर। चलो फिर इसे भी 10 से डिवाइड करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 60 है बच्चों, अब 60 को 10 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो सर 1 डिजिट के बाद लगाना है, यानी कि 6.0 हो जाएगा, है ना। 1 डिजिट के बाद यानी 0 के बाद लगा देंगे तो 6.0 सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो सर ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो सी पार्ट, इसमें आपसे पूछा जा रहा है 164 मिलीमीटर। तो इसे भी मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। करूंगा क्या मैं, डिवाइड बाय 10 करूंगा भाई। ठीक है, तो 164 को बच्चों आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे कुछ इस तरह से भाई। 164 लिखोगे, डिवाइड बाय 10 लिखोगे, तो 1 डिजिट के बाद यानी कि पीछे से। ठीक है, हम स्टार्ट जब भी करेंगे इसे बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो 16.4 आ जाएगा और इसे आप लिख सकते हो 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है भाई हमें डी पार्ट में। ऐसा क्यों, क्वेश्चन करोगे जब समझ में आएगा भाई। देखो डी पार्ट में बच्चों आपके पास है 9 सेंटीमीटर और मैंने पहले ही बोल दिया था कि 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी कन्वर्टेड है सेंटीमीटर में। हमें सिर्फ ये 8 मिलीमीटर यानी 8 mm को कन्वर्ट करना है हमें, और जो भी वैल्यू आएगी उसे 9 के साथ ऐड कर देंगे। कैसे, जरा देखो भाई। तो सबसे पहले आप बच्चों लिख लोगे आप 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको एज इट इज मैंने लिख लिया। ठीक है, यहां भी वही काम किया है, 9 अलग कर दिया है, 8 अलग कर दिया है, बट हो सकता है आपको क्लियर ना हो इसलिए एक्सप्लेन करते हैं भाई। अब जो 8 है बच्चों, 8 को 10 से डिवाइड करूंगा। देखो एक्चुअली मैंने ये काम यहां भी किया हुआ है, 8 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अब थोड़ी देर के लिए सेंटीमीटर भूल जाते हैं, इसे हटा देते हैं, 9 रहने देते हैं और इसे आप लिख सकते हो 8 के आगे डेसिमल लगाओगे और 0, यानी कि 0.8 हो गया बच्चों। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो 9.0 लिख सकते हो इसे, और इसे लिखोगे 0.8, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9.8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो जो वैल्यू आ गई आपके पास 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट भाई, ई पार्ट, और ई में आपके पास है ये 93 मिलीमीटर। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे। ठीक है, कैसे, जरा देखो भाई, बहुत इजी है। इसको आप क्या करना है, सिंपली 93 को इस 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब 10 से डिवाइड करोगे 93/10 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो 9.3 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फर्दर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पे, और इस तरह से बच्चों आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो इस तरह से बच्चों आप लोग जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि आपको कन्वर्ट करना हो मिलीमीटर को कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे। ठीक है, तो ये बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो अब देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपके सामने जो है वो है आपके पास किलोमीटर, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे एक्सप्रेस एज किलोमीटर, यानी कि आपको ये जो वैल्यू गिवन है इसे किलोमीटर के टर्म्स में लिखना है यूजिंग डेसिमल्स। चाहे आप डेसिमल यूज करो, लेकिन आपको सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट करनी है, किलोमीटर में कन्वर्ट करनी है आपको। कैसे, तो कहोगे सर यहाँ पे भी कुछ चीजें समझानी पड़ेगी आपको लगता है। चलो समझ लेते हैं। तो भाई ये जो किलोमीटर भी जो होता है बच्चों, ये भी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस कह सकते हो या फिर लेंथ कह सकते हो। डिस्टेंस या फिर क्या कह सकते हो कि लेंथ जो होता है बच्चों उसकी यूनिट होती है उसे मेजर करने की। और यहां भी आपके पास क्वेश्चन दो तरीके के आ सकते हैं, केस 1 और केस 2। अभी तक सारे क्वेश्चन केस 1 वाले भी आ रहे हैं भाई, इसलिए बहुत इजी चल रहा है। लेकिन मैं आपको दोनों चीज समझा के चल रहा हूं कि क्वेश्चन आपको कैसा भी आए, आप करना आए आपको। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले ये हो सकता है आपके पास कि आपको ये बोल दिया जाए कि आपको मीटर में गिवन हो और आपसे बोला जाए कि इसे आप कन्वर्ट कर दो किलोमीटर में। सेकंड केस ये हो सकता है कि आपको किलोमीटर में वैल्यू गिवन हो और आपसे बोला जाए इसे कन्वर्ट कर दो आप मीटर में। ठीक, तो देखो भाई सबसे पहले एक चीज और पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो होता है बच्चों वो इक्वल टू होता है 1000 मीटर के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कैलकुलेशन करोगे इस 1000 को यूज करके करोगे। When you have to calculate or convert meter into kilometer, then you will divide the value by 1000। ठीक है, तो जब भी मीटर से आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। एंड व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, यानी किलोमीटर को कन्वर्ट करना हो मीटर में, तब क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे। ठीक है, इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, तो फर्स्ट सेकंड और जो फोर्थ पार्ट है यानी ए बी और डी, ये नहीं ए बी सी पहले एक जैसे देख लो, डी की बाद में बताऊंगा, पहले ए बी सी देख लो। इन सब में आपके पास मीटर में वैल्यू गिवन है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, इन तीनों को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। करोगे क्या, डिवाइड बाय 1000 करोगे। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। और डी पार्ट में क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो 70 किलोमीटर है ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, हमें जो डिवाइड करना होगा सिर्फ इस 5 को डिवाइड करना पड़ेगा बस। 70 को नहीं करेंगे, 5 को करेंगे बस डिवाइड। 70 के साथ उस वैल्यू को ऐड कर देंगे। कैसे, जरा देखो भाई स्क्रीन पर अब। ठीक है, सबसे पहले करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1000 जो होता है बच्चों, 1000 मीटर वो किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर के इक्वल। तो आप ये भी लिख सकते हो, वी नो डैट देयर आर 1000 मीटर्स इन 1 किलोमीटर। उसके बाद इसे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, और ये सारे कौन से, केस 1 वाले हैं, यानी कि डिवाइड बाय 1000 वाले हैं। जरा देखो, तो सबसे पहले 8 है, 8 को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 8 को डिवाइड करेंगे 1000 से। तो बच्चों यहां आपके पास 3 डिजिट होना चाहिए डेसिमल से के बाद में, लेकिन बच्चों यहां डिजिट आपके पास सिर्फ 1 है, एक ही डिजिट है, वो डिजिट क्या है, 8 है। ठीक है, बाकी 2 डिजिट आपको लगानी पड़ेगी, और हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 2 डिजिट में हो गया। अब ये 3 डिजिट नंबर हो गया ना, 008। अच्छा, अब लगा लो इसे डेसिमल। ठीक है, और इस तरह हम नहीं लिख के इसे क्या करेंगे, आगे भी एक 0 लगा देंगे, यानी आप ये कह सकते हो 0.008। अब ये 00 इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 डिजिट बोला गया है, 00 3 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद में, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक डिजिट था, सिंगल डिजिट था 8, नंबर क्या था 8, और मैंने आगे क्या किया, 00 लगा के इसे 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो 0.008। तो आप ये कह सकते हो भाई आपके पास जो आंसर आएगा 0.008 किलोमीटर। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास, जैसे ये क्वेश्चन में भी दिखा था, 88 मीटर। कन्वर्ट किस में करना है इसे, किलोमीटर में। तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000। तो चलो भाई इसे भी कर लेते हैं। तो इसे करोगे बच्चों आप, तो 88 को भी डिवाइड कर लोगे 1000 से।
तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे बच्चों, 8 टू डिजिट तो हो गया हमारे पास, बट हमें पास 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट में इसे कन्वर्ट करना है। तो एक 0 और लगा लेंगे यहाँ पे, तो अब ये 3 डिजिट का हो गया और यहाँ डेसिमल। तो अब ये कह सकते हो 0.088, क्या बोलेंगे इसे, 0.088। ठीक है, देखो ये रहा 0.088 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे किलोमीटर और लगा लो भाई, देखो यहाँ पे मैंने वैसे लगा दिया है। अच्छा, अब देखो सी पार्ट। तो सी पार्ट में बच्चों आपके पास है कि भाई ये जो वैल्यू है 8888, देखो मैंने यहाँ से नोट किया है इसे, 8888 डिवाइड किससे करोगे, 1000 से, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी आपसे यही बोला गया है, इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो बच्चों ये आप करोगे कुछ इस तरह से, 888 4 टाइम्स 8 है डिवाइडेड बाय 1000 है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो 3 डिजिट के बाद, यानी कि 1 2 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास। काउंटिंग हमेशा पीछे से करोगे, आगे से नहीं। 1 2 3, 3 डिजिट हो गया और ये डेसिमल लग गया। और हाँ, यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 8 आ गया। तो 8.888 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, देखो ये रहा हमारा आंसर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बच्चों डी पार्ट। और डी पार्ट में आपके पास जैसे मैंने बोला था कि थोड़ा अलग क्वेश्चन है बच्चों। डी 70 ऑलरेडी आपके पास कन्वर्टेड है, यू हैव टू कन्वर्ट ओनली 5 मीटर, सिर्फ 5 मीटर को कन्वर्ट करना है, 70 ऑलरेडी कन्वर्टेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 70 को तो भाई प्लस में लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और 5 को डिवाइड कर लेंगे 1000 से। तो आप लिख सकते हो 70 किलोमीटर, लिख के समझा रहा हूं मैं आपको। और ये जो 5 है इसको डिवाइड कर लोगे 1000 से। तो अभी थोड़ी देर के लिए किलोमीटर को गायब कर देते हैं भाई कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास 5 अकेला है नंबर है, अकेला सिंगल डिजिट है, और जो रिमेनिंग 2 डिजिट के लिए मैं 2 0 लगा देता हूँ, 005। ठीक है, और ये आ गया डेसिमल, लेकिन इसे हम यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे एक 0 और लगा देंगे। और उसके बाद क्या कैलकुलेशन करनी है, लो भाई मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, जरा देखो। तो बच्चों ये लिख सकते हो आप 70.000, और नीचे आपके पास ये आ जाएगा 0.005, 0.005, दोनों को प्लस कर लोगे, ये 500 डेसिमल 07। इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, 70.005, और ये किलोमीटर में हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे किलोमीटर और लगा दोगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपने क्या सीखा, कन्वर्ट करना सीखा, मीटर को कन्वर्ट करना सीखा किलोमीटर में। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज में आप कुछ ना कुछ यूनिट को कन्वर्ट करना सीख रहे हो। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हो सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक सिंगल पार्ट पूछा जा रहा है भाई। अगर आप ध्यान से देखो, सब में केस 1 पूछा जा रहा है, केस 2 भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज साथ के साथ समझा रहा हूं, दोनों ट्रिक कि कब कैसे करते हैं, कब कैसे करते हैं। आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में भाई किसी भी तरह के हिसाब से पूछा जा सकता है। चलो, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बच्चों, लेकिन आज इसे हम कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 8.4 को। ठीक है, बस ये लास्ट 5th क्वेश्चन है, और इसके छोटे छोटे 5 पार्ट्स हैं। देखने में बड़े लग रहे हैं ना, लेकिन छोटे ही है। अच्छा, यहाँ आपके पास बच्चों है क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, एक्सप्रेस एज किलोमीटर, केजी मीन्स किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम, दोबारा बोल रहा हूँ, केजी मीन्स किलोग्राम, केएम का मतलब किलोमीटर होता है। ठीक है, केएम का मतलब किलोमीटर होता है, केजी का मतलब किलोग्राम होता है, के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम। एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स को यूज करके आपने क्या करना है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि किलोमीटर के बारे में आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि किलोग्राम जो होता है बच्चों, ये यूनिट होता है, और यूनिट किसका होता है, यूनिट ऑफ वेट, किसका, वेट का, एक तरह से आप कह सकते हो ये यूनिट होता है, डिस्टेंस का नहीं होता आपकी बार, वेट का होता है। सामान लाते हैं ना, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 10 kg लाते हैं ना, इसलिए। और यहाँ आपके पास एक बात और पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम जो होता है बच्चों 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो समझ गए होगे, यहाँ पे 1000 यूज करेंगे। और केस 1 है आपके लिए बच्चों, जिसमें आपने कन्वर्ट करना होगा कि भी ग्राम को कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में। ठीक है,
और केस 2 होगा बच्चों आपके लिए, जिसमें आप क्या करना है कि किलोग्राम में आपके पास गिवन होगा और आपको कन्वर्ट करना होगा ग्राम के अंदर। दो तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन सकते हैं और क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, मुझे दिख रहा है, सब में आपके पास ग्राम गिवन है, ठीक है, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम में। तो बच्चों इसमें करना होता है हमें डिवाइड, और डिवाइड किससे करना होता है, 1000 से, ठीक है। और जब आपके पास किलोग्राम में हो और ग्राम में कन्वर्ट करना हो, तब आप करोगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो आपको दोनों ही मेथड पता होना चाहिए, दोनों ही तरीके पता होना चाहिए कि दोनों में से किसी भी केस का क्वेश्चन आ जाए आप दोनों सॉल्व कर सको। अभी क्वेश्चन आपके पास ये फर्स्ट केस वाला ही है, तो चलो भाई यही वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपके 2 ग्राम है, कन्वर्ट किस में करना है, केजी में करना है, डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। तो इस तरह आप लिख सकते हो, वी नो डैट देर आर 1000 ग्राम इन 1 kg, यानी कि इसे इस तरह भी लिख सकते हो कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब यहां आपके पास 2 ग्राम है, डिवाइड करोगे 1000 से कुछ इस तरह से, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल डिजिट है 2, तो एक 0 लगाओगे 2 डिजिट नंबर हो गया, एक 0 और लगाओगे 3 डिजिट हो गया, और डेसिमल लगा लोगे भाई, तो क्या आंसर आ गया, 0.002 kg, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास 100 ग्राम, ठीक है भाई। तो इस 100 ग्राम को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस 100 को बच्चों क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो ठीक है भाई, इस 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे। पर बच्चों हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे एक 0 और लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि थोड़ा शॉर्ट में लिखना हो, 0 अगर मैं हटा दूं तो इसे 0.1 ग्राम भी लिख सकते हैं। 0.1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अगर आपने ऐसे लिख लिया 0.10 ग्राम लिख सकते हैं, गलत नहीं है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखने का बच्चों वो ये करेक्ट है, ठीक है। ये भी गलत नहीं है, इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दोनों इक्वली होता है, सेम चीज है दोनों वैसे। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, और यहां आपके पास 3750 ग्राम है, ठीक है भाई। 1000 से डिवाइड करेंगे इस रूल को यूज करके और कन्वर्ट कर देंगे इसे हम किसमें, किलोग्राम में इसे कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, जरा देखो बच्चों, बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे इसे, ये जो आपके पास वैल्यू है 3750, इसे क्या करोगे 1000 से डिवाइड, 3750 डिवाइड किससे करोगे 1000 से, 3 डिजिट के बाद, यानी कि 3750, 1 2 3 3 डिजिट हो गया, इसलिए मैंने यहां डेसिमल लगा दिया और ये क्या हो गया, ग्राम हो गया। तो आप लिख सकते हो 3.750 किलोग्राम। तो इस तरह से आप इसका सी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आते हैं भाई डी पार्ट में, ठीक है। और डी पार्ट में आपके पास ये मिक्स है। अब देखो बच्चों, डी और ई पार्ट में दोनों में अलर्ट हो जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और मोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। आपको इस 5 kg को कन्वर्ट नहीं करना है बच्चों, ये ऑलरेडी kg में है, और इधर 26 kg को आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ये ऑलरेडी kg में है। यू हैव टू कन्वर्ट ओनली 8 ग्राम इन द पार्ट डी एंड यू हैव टू कन्वर्ट 50 into किलोग्राम इन पार्ट ई। पार्ट ई में आपको सिर्फ 50 को डिवाइड करना है, पार्ट डी में आपको सिर्फ 8 को डिवाइड करना है। और जो भी वैल्यू आएगी बच्चों, इसके आगे जो नंबर है, इसमें 5 है तो 5 के साथ प्लस कर लेंगे, और इस पार्ट में आपके पास 26 है तो 26 को प्लस कर लेंगे। कैसे, जरा देखो। तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये 5 kg एंड 8 ग्राम है, तो 5 kg है तो वो तो ऑलरेडी kg में, इसको थोड़ी कन्वर्ट करना है, सिर्फ 8 ग्राम को। तो 8 ग्राम को बच्चों आप क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे 1000 से। आप लिख सकते हो इसे 5 प्लस, अब ये 3 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा 8 को, 8 ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, अब 2 डिजिट हो गया, अब ये 3 डिजिट हो गया, डेसिमल लगाओगे 0 आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते, यानी प्लस कर लेते। तो 5.000 अपनी तरफ से 3 0 लगा दिए, क्यों, ताकि हम ऐड कर सके। अब ये 0 है तो 0.008। बच्चों जब भी आप ये डेसिमल वाला प्लस करते हो ना, डेसिमल एक लाइन में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। ये 8 हो गया, यहाँ 0 0 डेसिमल आ गया, यहाँ 5 आ गया, यानी आपके पास क्या आया 5.008 हो गया, और किसमें ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। देखो यही मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद लास्ट पार्ट है भाई इस क्वेश्चन का भी, इस एक्सरसाइज का भी। आपके पास 26 kg
ऑलरेडी है तो ठीक है भाई 26 kg लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद बच्चों ये जो 50 ग्राम है, ठीक है, इस 50 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे हम किलोग्राम में। तो डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, डिवाइड 1000 से कर लेंगे। तो 1000 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो आप लिख सकते हो 26 प्लस में लिखोगे, और ये जो 50 है यानी कि 5 और 0 2 डिजिट है, एक डिजिट और लगा लेंगे अपनी मर्जी से, 3 डिजिट हो गया। अब डेसिमल लगा लेंगे भाई, और यहाँ आपके पास 0 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लो। तो सबसे पहले लिख लो 26.000 और उसके पास 0.050। अब दोनों को भाई क्या करोगे, प्लस कर लोगे। तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये 6 हो गया, और ये 2 हो गया। यानी आप ये कह सकते हो 26.050 ये आ गया। देखो कि यहां भी लिखा मैंने एक बार और 26.050 किलोग्राम। चाहो तो इसे इस तरह भी लिख सकते हो 26.05 किलोग्राम। लास्ट वाला 0 आप चाहो तो हटा भी सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये आपने 5th क्वेश्चन भी कर लिया, जहां आपने क्या सीखा, आपने सीखा बच्चों इसके अंदर किलोग्राम को कन्वर्ट करना सीखा, सॉरी ग्राम को कन्वर्ट करना सीखा आपने किलोग्राम के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो 5 क्वेश्चन में डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया कन्वर्ट करना, आई होप आपको इजी लगा होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखा है आपके लिए रिवीजन के लिए। क्लास 6 के सारी मैथ्स की बुक के ऊपर जितनी भी एक्सरसाइज है सबकी वीडियो आप देख सकते हो। एक क्लास 6 का लिंक है, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर सारी वीडियो, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या सीखा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जब स्टार्ट किया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों मैंने आपको रुपीस में कन्वर्ट करना सिखाया था पैसे को। तो यहां भी मैंने आपको बताया था 2 केस बनते हैं, ठीक है, दोनों समझाया मैंने डिटेल में आपको। तो यहां मैंने आपको पैसे को कन्वर्ट करना सिखाया रुपीस के अंदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे बच्चों, तो 2 में मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में, ठीक है। क्या करते हैं उसके लिए, डिवाइड बाय 100 करते हैं। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में भी कैसे करते हैं, वहां भी हमने डिवाइड बाय 100 किया था, पैसे को कन्वर्ट कर दिया था रुपीस में। और जब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आओगे बच्चों, तो 3 में आपने कन्वर्ट किया था मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, कैसे, डिवाइड बाय 10 करके। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने किया था, तो यहां बच्चों हमने मीटर को कन्वर्ट किया था किलोमीटर में, और फार्मूला क्या यूज किया हमने, फार्मूला सिंपल सा डिवाइड बाय 1000 किया, ये ट्रिक यूज किया और हमने सॉल्व कर दिया। और लास्ट पार्ट इसमें हम बच्चों हमने क्या किया, इसमें हमने ग्राम को कन्वर्ट किया किलोग्राम में। क्या प्रोसेस यूज किया, डिवाइड बाय 1000 किया, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करा दिया, हो सकता है आप कुछ स्किप कर जाओ, तो भाई भूलना मोलना नहीं है, इसे कहीं नोट करके रख लो। कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देख कर लेना। अगर हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, जब हम करेंगे एक्सरसाइज कौन सी 8.5 करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। अब स्क्रीन पे कुछ वीडियो आ रही है, इसे भी देख सकते हो टच करके, ठीक है। और हाँ अब अगर भाई अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बार बार याद दिला रहा हूँ, ठीक है। वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट 8.5 में।